This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में कुछ और महसूस करते हैं और आपके पार्टनर शायद आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो एनर्जीज को समझने में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आइए आज हम देखते हैं यू वर्सेस देम की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं और आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करते हैं, आज हम ये जानने वाले हैं। एंड प्रेजेंट सिचुएशंस में आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, एंड यूनिवर्सल गाइडेंस भी लेंगे हम इसी चीज़ के ऊपर। पाइल सिलेक्शन से पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। आज मैं कुछ रेमेडीज भी आपको यहाँ पर दूंगी, जो रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत टाइम तक आपने ऑलरेडी ऐसी कुछ चीज़ें की हैं और आपको रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उसके बाद उन रेमेडीज के आगे फर्दर स्टेप्स भी आपको खुद प्लान करने चाहिए। रेमेडीज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आज, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पाइल सिलेक्शन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से कीजिएगा। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJTXNPFRDH। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। यू वर्सेस देम की एनर्जी हम चेक करेंगे। एंड यहाँ पर मैं पहले आपकी एनर्जी निकालूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, बीच में कनेक्शन एनर्जी निकालूंगी। तो आइए देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। आइए जानते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी दैट आप क्या महसूस करते हैं। ओके, आई नीड ओनली 4 कार्ड्स और ओके 5 कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक जो एक्स्ट्रा कार्ड निकल कर आया है। एंड अब हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। आपके पार्टनर क्या फील करते हैं। जैसे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि इस रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं और आपके पार्टनर उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। ओके, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था आपकी एनर्जी में, तो एक आपके पार्टनर की एनर्जी में भी निकाल लेते हैं। दैट इज डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। एंड कनेक्शन एनर्जी आप दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है वो भी जान लेते हैं। कनेक्शन एनर्जी हम बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करना चाहूंगी। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खफा हैं, आप उनकी वजह से बहुत पेन सफ़र कर रहे हैं, दिल में बहुत दर्द महसूस होता है आपको कि आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश नहीं करते हैं और आप उनके लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। ये फील करते हैं आप इस रिलेशनशिप के लिए। इतनी हैवी एनर्जी है कि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड आप इस एनर्जी के साथ जी रहे हैं, कितनी पेन से गुजर रहे हैं आप। जिंदगी में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अपने पार्टनर की वजह से एक ही पॉइंट पर आकर आपने अपने जीवन को रोक दिया है। एंड आपको इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं थी। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और हर्ट होने के बावजूद भी
आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे इमोशंस रखते हैं, आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको आज उनसे इस बात की नाराज़गी है कि उन्होंने आपको एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आप ना तो इन इमोशन से आगे बढ़ पाए, ना आप उन्हें कभी भुला पाए और ना आप ऐसा कर पाएँगे। ये आपको महसूस होता है अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आपसे बार-बार कोई इस रिश्ते की बात करे, तो आप अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर देते हैं। बट ये बहुत लेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस एकदम से बाहर निकल आते। ऐसा नहीं होता है। आप अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप आज भी अपने पार्टनर से ये चीज़ चाहते हैं कि वो आपके इन इमोशंस की कदर करें। आप अपने पार्टनर से एक प्रैक्टिकल प्रपोज़ल की उम्मीद रखते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें। जब आज तक आप उनका इंतज़ार करते आए हैं, तो क्यों ना वो आपके लिए अब स्टैंड लें? क्यों ना आपको उनसे कोई प्रपोज़ल मिले? ये आपका हक बनता है, आप ये चीज़ उनके बारे में महसूस करते हैं। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी अब सिर्फ बातों से नहीं आ सकती, इसी वजह से आप उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं और आप तैयार हैं जो कुछ भी आपके पार्टनर ने पास्ट में किया है, उन चीज़ों को भुलाकर उनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर आपको मैं ऐसे ही कहूँ कि आप उन चीज़ों को भुला दीजिए, आप मुझे बिल्कुल रेज़िस्ट करेंगे। मैम ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, वो पर्सन मुझे हर्ट करके जा चुके हैं, तो मैं कैसे सारी चीज़ों को भुला दूँ? लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ कहें कि आप उनकी गलती को भुला दीजिए, तो आप भुलाने में वक़्त भी नहीं लगाएँगे। आप आज के टाइम पर ये फ़ील करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि आपके पार्टनर एक चांस लें, वो भी पुरानी बातों को भुलाकर आपके लिए इस रिलेशनशिप में एक स्टैंड लें। आपकी बहुत ही असहाय एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है, जिसमें आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आपको ऐसा लगता है आपके जीवन का जो अंधकार है, वो तभी खत्म होगा, जब आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएँगे, नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशनशिप को लेकर जाएँगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके जो पर्सन हैं, वो आपको गलत समझते हैं। आपके साथ उनका इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी है आप दोनों के बीच में, ये लड़ाई झगड़ा कैसे ख़त्म होगा, ये आपको समझ नहीं आता है। ठीक है? आपके पार्टनर के अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, वो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, वो आपकी बात को समझना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। आप ये इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर महसूस करते हैं। देखिए, ये आपकी एनर्जी से मैं पिक कर पा रही हूँ, मतलब कहा जाता है ये चीज़ कि जहाँ प्यार होता है, गुस्सा भी वहीं पर होता है। और आप ये एनर्जीज़ को देखकर यही पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि आप अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि इतने हर्ट के बावजूद भी आज आप उनके साथ कोई इमोशन शेयर कर रहे हैं। आपको चाहे उनसे गुस्सा ही है, वो गुस्सा इसी वजह से तो है क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, है ना? सो आपकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के प्रति ये है कि आज चाहे आप अपने पार्टनर से जितना मर्जी नाराज़ हैं, जहाँ आप आज भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, वो सामने से आकर आपका हाथ थामे, तो आप उनके साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है? इस एनर्जी को आप ज़्यादा सरफेस नहीं होने देते हैं। आप कभी-कभी खुद से भी इन चीज़ों को लेकर झूठ बोलते हैं। आप खुद से भी इस एनर्जी को छुपाते हैं कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क ना पड़ता तो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ना निकल कर आती। आई रियली प्रे टू डिवाइन कि वो आपकी इस पेन को रिलीज़ करने में आपकी मदद करें। क्योंकि इतनी पेन के साथ सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और वो चीज़ आपके नेचर में भी शायद कहीं न कहीं अब लोगों को रिफ्लेक्ट हो रही होगी। आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उस तरीके की एनर्जीज़ हैं क्योंकि इस रिश्ते में क्या हुआ, आपको समझ ही नहीं आया। कैसी चीज़ें बदल गई, आपको समझ ही नहीं आया। और मैं इस बात को समझती हूँ कि आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं,
गॉड ब्लेस यू जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आपकी ये पेन को बियर करने में ईश्वर आपकी मदद करे और इस रिश्ते में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो जल्दी से सॉल्व हो जाएं, मैं तो यही चाहूँगी। ठीक है, और जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, अब हम आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर ये बात महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप उनके ऊपर कभी अब भरोसा नहीं करेंगे, और इस रिलेशनशिप में वो आपको धोखा देना नहीं चाहते थे। उनके हालातों से ये चीज साबित हो गई कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। एक्चुअली उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, वो यही फील करते हैं। उन्होंने भी अपना पीस ऑफ माइंड गवा दिया है कंप्लीटली किसी और पर्सन पे ट्रस्ट करके। आज उनकी लाइफ में क्या हिडन चीजें चल रही हैं उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के प्रति उनके कोई भी नकारात्मक थॉट्स नहीं हैं। वो इस रिलेशनशिप को रीलिव करना चाहते हैं। कई बार आपके साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी कि अचानक से कोई चीज़ हो गई और बाद में आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये चीज़ आप कर चुके हैं, लेकिन अब उस टाइम को कैसे वापस लाया जाए। यही फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं। वो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, लेकिन अब इस टाइम को चेंज कैसे किया जाए। आपका तो ट्रस्ट ही बिल्कुल शाटर हो गया होगा। आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये बात उन्हें पता है, और उस मोहब्बत पर आघात उन्होंने किया है, इस बात की रियलाइजेशन उनको है, और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने इनर स्ट्रेंथ को लगाते हुए इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। वो ये फील करते हैं कि आपने तो अपना 100% दिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो नहीं दे पाए। लेकिन जब भी वो स्ट्रेंथ में आने की कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, तब भी उनके लिए चीजें उतनी आसान नहीं हो पाती हैं। इस चीज को लेकर भी वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। आपके जो पर्सन है वो बहुत स्पीड से, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ को एक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। प्रपोजल का मतलब, अगर ये फीमेल है तो वो आपने हालातों को बयां करना चाहते हैं, अगर मेल है तो वो आपके लिए प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे कहीं पर भी ये बात महसूस नहीं हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते हैं। इसका मतलब उनकी फीलिंग्स इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्योर है, आपको लेकर बहुत प्योर है, लेकिन आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि आपको वो जो कुछ भी बताएंगे शायद आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं शायद कह रही हूँ, उनको इस बात की श्योरिटी है कि आप वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। उन्हें ऐसे लगता है कि वो बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और फिर आपको दोबारा से उनकी तरफ से ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि हालात आप उनके समझ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे वो मैनेज करेंगे। अब आप उनकी जगह पर भी तो रख कर खुद को सोचिए। वो एक धोखा आपको देकर आपसे दूर हो गए, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है, या फिर बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। और अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो घर में भी कुछ चीज़ें हो रही होंगी जिसकी वजह से वो आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी मेस हो जाएगा, उनकी लाइफ में भी मेस हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्हें एक हिचकिचाहट है अंदर से कि वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। वो आपको अगर ये बताना भी चाहें कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, तो आप उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा कोई भी चेंज अपने पार्टनर में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट आपके जो पार्टनर हैं वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बदलाव वो ला सके, इस रिलेशनशिप को रीबर्थ की एनर्जीज में आपके पार्टनर लेकर जाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप की जो एनर्जी आज के टाइम पर चल रही है इसको आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जी हाँ, ये आप ही के पार्टनर हैं जो इतनी पॉजिटिविटी के साथ आपके बारे में सोचते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि आप अपने पार्टनर को लेकर कितने नकारात्मक रहते हैं, आप कितनी नेगेटिविटी से उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन
कई बार जो हम आंखों से देख रहे होते हैं वो चीज़ें सच नहीं होती हैं। जो उनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर मुझे इस रिश्ते के प्रति बहुत ही प्योर नज़र आ रही हैं, बहुत ही प्योरिटी से आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं और उन्हें अपने आप को, ये जो उनके ऊपर एक टाइटल लगा है ना, दाग लग गया है कि वो धोखेबाज हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, वो इस दाग को मिटाना चाहते हैं। और कनेक्शन एनर्जी में भी समझ आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, दैट इज यूनियन, उसी डायरेक्शन में आपके पार्टनर भी सोचते हैं। तो आप उनको लेकर इतनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स पर फोकस कीजिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचिए रैदर देन अपने पार्टनर के लिए एक ब्लेम गेम खेलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बात समझ आ रही है, पेन आपकी ज़्यादा है, स्टक एनर्जीज उनकी ज़्यादा है। ठीक है, आपकी दर्द, आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन उनकी जो स्टक एनर्जीज है वो कंपैरेटिवली आपके ज़्यादा है, वो अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा स्टक है। ठीक है, एक जगह आपसे भी बुरे बन रहे हैं, और जिस वजह से वो आपसे दूर हुए हैं, जिस पर्सन की वजह से शायद वो आपसे दूर हुए हैं, उसके सामने भी वो बुरे बने हुए हैं। तो उनके हालात ना मैनेजेबल नहीं है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इन हालातों को। तो यहाँ पर दोनों की कॉमन एनर्जी नजर आ रही है, और वो कॉमन एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के रीयूनियन के बारे में है। आप भी रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन भी रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। तो जब एनर्जीज कॉमन है, टारगेट कॉमन है, तो पाथ कॉमन क्यों नहीं हो सकता है? आप ये उनसे एक्सपेक्ट करने की बजाय इस रिलेशनशिप की गहराई को तो समझिए। जितनी डीपली आप इस रिलेशनशिप को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा अपने पार्टनर को, उनके हालातों को समझना, और इस रिश्ते में एक्चुअली क्या चल रहा है उस चीज़ को समझना। ठीक है, सो ये एनर्जी है। आइए अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस जान लेते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आइए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, लेट्स सी दैट। ओके, तो कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी पिक देम अप फॉर यू। तो द हीलिंग लाइट का कार्ड है यहाँ पर, साइकिल का कार्ड है, डिक्रीज का कार्ड है, एंड वन मोर कार्ड आई पिक आउट, दैट इज माइलस्टोन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप के लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस निकल कर आई है वो ये है कि इस रिलेशनशिप को इमीडिएट ब्राइटनेस की तरफ लेकर जाने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो नकारात्मक एनर्जी है उसे दूर करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप का जो ये साइकिल चल रहा है ना, जो आपके सेपरेशन का साइकिल है, ये काफ़ी लंबा हो चुका है। जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये संभावनाएं बनी रहेंगी कि इस रिश्ते के अंदर आप दोनों अलग कभी भी हो सकते हैं, जब तक ये सेपरेशन का दौर बना रहेगा तब। और यहाँ पर साइकिल ये है कि इस चीज में टाइम बहुत कम है, इस चीज का टाइम इतना कम है कि आप हर दिन के साथ सिर्फ वक्त वेस्ट करते जा रहे हैं, वक्त निकलता जा रहा है आपके हाथ से, और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये थर्ड पार्टी के साथ आप लोगों का साइकिल चल रहा है, या जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है, इसको अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको बचाने का टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप में एक माइलस्टोन सेट हो सकता है। माइलस्टोन क्या है इसमें? आप दोनों का यूनियन। आपको चारों दिशाओं से डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, आप कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को अवॉइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी गाइडेंस मिल रही है, ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को गाइडेंस नहीं मिल रही है। हाँ जी, आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है बस, लेकिन आपके पार्टनर उस गाइडेंस को समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे वो इस गाइडेंस को? द रीजन इज दैट वो अपने आप को आपके सामने प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस रिश्ते में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं।
जैसे आप ब्लॉकेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आपके इग्नोर करने का रीज़न ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ को आए, और उनका इग्नोर करने का रीज़न ये है कि वो खुद को प्रूव कर दें। बात एक ही है, दोनों एक दूसरे के साथ ही जाना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है उसमें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो गलत है। ठीक है, सो आइए अब हम कुछ रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कुछ रेमेडीज बता देती हूँ मैं आपको। और बाकी तो मेजर अगर ब्लॉकेजेस हैं तो ये रेमेडीज बहुत लंबे टाइम तक फिर आपको करनी होंगी, और इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, वो तो ब्लॉकेजेस पर डिपेंड करेगा। बट स्टिल मैं आपको कुछ रेमेडीज बता देती हूँ, आप वो रेमेडीज गो थ्रू कीजिएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर आत्मन का कार्ड है, इसका मतलब मेडिटेशन की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कुछ बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और जब आप अंदर से डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस चीज़ का कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। पहली रेमेडी है कि मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन कैसे करनी है, आंखें बंद करनी है और अपने माइंड को इतना स्टेबल करना है कि आप जीरो थॉट की सिचुएशन पर आ जाए। ठीक है, और ऐसे आपको 5 मिनट करना है सिर्फ, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। विसुधा का कार्ड है। दूसरी चीज ये है, आपको अपना जो ओम का जाप है वो रोज करना है, और अपने सेक्रल चक्रा को हील करना है। ठीक है, सेक्रल चक्रा की ट्यून्स मिल जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, उस चक्रा का म्यूजिक आपको सुनना है, और ओम नमः शिवाय का जाप आप रोज कीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। और नियमस का कार्ड है। देखिए, जो ये करना है ना, आपको नियमित रूप से करना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया। आपको यहाँ पर जो रेमेडीज भी निकल कर आई हैं ना, वो सिर्फ इसलिए निकल कर आई हैं ताकि आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। इन रेमेडीज को करने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि इसका मतलब ये है, रेमेडीज में भी अगर यही कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं तो आपके इस केस में ब्लॉकेजेस ज्यादा है, और ये तेजस का कार्ड है। आपको डिवाइन के साथ जब आपका कनेक्शन बनेगा तब आपको ये चीज समझ आएगी कि आपको इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, इस सिचुएशन को रिलीज करना है, इस सिचुएशन पे अपना कंट्रोल रिलीज करना है। आप अपना दिमाग लगाते जाते हैं, कुछ चीजें अपने दिमाग से नहीं चलती हैं। कई चीजों के ऊपर हमें उन रास्तों पर चलना पड़ता है जिन रास्तों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, और अब इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए। 2-3 दिन मेडिटेशन कीजिए, आपको इंसाइट आएगा। फिर आपको लगेगा, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि कुछ वीडियोस हैं, मेरी वीडियोस या किसी और की वीडियोस, और उससे आपको पता लगेगा कि रिश्ते की ब्लॉकेजेस हैं कुछ, और उसके ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है। फिर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपको रेमेडी आपकी इंट्यूशन नहीं बताएगी, आपको किस पर्सन से हेल्प मिल सकती है ये चीज़ पता लगेगी, और फिर आप उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए किस तरह की रहने वाली है। सो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी और बीच में कनेक्शन एनर्जी निकालूंगी मैं। सो आइए देखते हैं आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप के बारे में आइए जानते हैं। आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं आप। आपकी एनर्जी देखते हैं, व्हाट आर योर एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और एक एक्स्ट्रा कार्ड है, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते के प्रति उनकी एनर्जी क्या है, आइए जानते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक्स्ट्रा जो कार्ड है हमारे पास वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड अभी हम कनेक्शन एनर्जी जानते हैं, अब दोनों की कनेक्शन एनर्जी क्या है, दिस इज द सन का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आपकी एनर्जी में मैं वो तड़प देख सकती हूँ जो आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर है। आप एक्चुअली चाहते हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात कहें, लेकिन इन चीज़ों को अब आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। अब ये चीज़ें आप किसी के सामने कहते नहीं हैं, ना कहना चाहते हैं। आपका दिल और दिमाग आपस में कोऑर्डिनेशन में नहीं है। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, और यहाँ पर आपका जो आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन का लेवल है वो बहुत हाई है। आप उनसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करें। आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एटलीस्ट आपको बताएं तो सही कि वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। बिल्कुल, ये आपकी एनर्जी है। बहुत दृढ़ता से आप लोगों के सामने कह देते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपकी, इस रिलेशनशिप के प्रति आपका अपना ही जोन है। आपने जो अपने दिमाग में अपने पार्टनर की इमेज बनाई हुई है, जो कुछ भी आप उनके बारे में महसूस करते हैं, आप बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। आप कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि अपने उस जोन से बाहर निकलें। यहाँ पर मैं आपको सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और इस रिश्ते के बारे में आपके बारे में सोचने का ना तो उनके पास टाइम है, ना वो आपको लेकर जज्बात रखते हैं। यही सोचते हैं ना, सच सच बताइएगा। लेकिन एक्चुअली अब आप इस रिलेशनशिप से थक चुके हैं। अब आप ये चीज़ें सोच रहे हैं कि कब तक आप इसी सिचुएशन पर स्टक रहेंगे, कब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर की ही वेट करते रहेंगे, कब तक आपको उन्हीं से एक्सपेक्टेशन रहेगी और आपकी एक्सपेक्टेशन को वो मीट भी नहीं कर रहे हैं। तो आप अंदर से एक फीलिंग रखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। आप इस रिलेशनशिप से अपने पार्टनर से दूर जाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास अपने आप से वापस आ जाएं। आप उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी तरफ को बढ़ना शुरू करें, इस रिलेशनशिप की तरफ को बढ़ना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था आपसे दूर जाना, है ना। यही दिमाग में चलता है ना
कि आप क्यों करें, उनको आना चाहिए आपके पास, कब तक सिर्फ आप ही करते जाएंगे, ये चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपकी फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप के प्रति आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना इस रिलेशनशिप में बहुत योगदान दिया है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में लगाए हैं, लेकिन उस तरह का आउटकम नहीं आया। आप अपने पार्टनर से आज के टाइम पे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास वापस आए और आपको एक प्रैक्टिकल प्रपोजल के साथ साथ आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से अपनी एंट्री लें और आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो आपको बताए और प्रोवाइड करे। आप उनके साथ सिर्फ एक नाम के रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, अब ये चाहते हैं आपकी मान सम्मान को वो किसी तरीके की अब ठेस ना पहुंचाए, और जिस तरह से आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से वो आपकी रिस्पेक्ट करें। आप अब उनके लिए अपनी लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है। आपकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है, इनफ इज़ इनफ वाली बात, कि बहुत हो गया अब। ठीक है, बट यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन उनसे रखना ये बिल्कुल क्लियरली दर्शाता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्यार खत्म हो जाता है वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाती हैं। और यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, और ये सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग नहीं है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं लेकिन उतनी क्लियर बातचीत नहीं होती है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप सबके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। आप यही महसूस करते हैं कि जब उन्होंने आपसे खुद दूरियां बनाई हैं तो आपके पास आना भी उनका अपना फर्ज है। आपकी पेन को, आपके दर्द को समझा जा सकता है आपकी फीलिंग से। आप एक्चुअली अपना गुस्सा ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं इंस्पाइट आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। सो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज पर आ जाते हैं। आपके पार्टनर तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपको अपने हालात बताना चाहते हैं, वो आपके दर्द को बांटना चाहते हैं, वो अपने दर्द को आपके साथ बांटना चाहते हैं। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू या आपके किसी फ्रेंड के ज़रिए आपके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो आपके पार्टनर कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी डाउट है कि अगर वो कम्युनिकेट आपसे करेंगे भी तो शायद आप उनके साथ कम्युनिकेट करना पसंद ना करें, आप अपनी फीलिंग्स को उनके लिए एक्सप्रेस करना ज़रूरी ना समझें। वो ये महसूस करते हैं, वो इस रिश्ते की जो ये डायरेक्शनल चेंज है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर आपको दूर से देखने में ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल ठीक है, वो अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते को जीने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो एक घुटन की एनर्जीज में हैं। वो जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें घुटन महसूस होती है, क्योंकि कोई रास्ता नज़र नहीं आता। एक भी स्टेप वो उठाते हैं तो उनके जो स्टेप्स हैं उन्हें उनके स्टेप्स बंद जाते हैं, उन्हें अपना जो रास्ता है वो क्लियरली बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। वो ये इस बात को सेंस कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं इस बात को क्लियरली समझ पाना ये उनके बस की बात नहीं है। वो क्लैरिटी से नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। आपके पार्टनर ब्रिलियंटली और बहुत इंटेलिजेंटली इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन बनाना चाहते हैं। वो डिसीजन बनाते भी होंगे, लेकिन इस डिसीजन पर खरे उतर पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। वो अपने डिसीजन पर कभी भी खरे नहीं उतर पाते हैं। वो बार बार ट्राई करते हैं, वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बातों को एक्चुअल यहाँ पर गलती करते हैं कि क्लियरली कम्युनिकेट कर देते हैं उस पर्सन से जिस
पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। आपके पार्टनर आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और वो ये कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें फेवर नहीं करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत क्लियरली निकल कर आई है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को एक डर सता रहा है कि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे। जी हाँ, आपके पार्टनर भी डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जो भी हालात आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, इसके चलते हुए आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये चीज़ उन्हें रातों को सोने नहीं देती है। डर उनका बढ़ता जा रहा है इस रिलेशनशिप के प्रति। अपने आप को एक्सप्रेस वो आपके सामने कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं एक्सप्रेस करना चीज़ें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको अपना दुख दिख रहा है तो कम से कम उनका भी तो दुख देखने की कोशिश कीजिए। नहीं सोचते हैं आप उनके बारे में? आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें गलत लग रही हैं। आपके पार्टनर जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। क्या उनके हालात इतने सही हैं कि वो इस रिश्ते के प्रति कुछ सही कर पाए? ये जानना भी तो ज़रूरी है। इसे आप नहीं जानेंगे तो और कौन जानने की कोशिश करेगा? आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में ये महसूस करते हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत प्रैक्टिकली करनी है। जैसे आप उनसे प्रैक्टिकल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आपके पार्टनर आपको एक प्रैक्टिकल प्रपोजल देना चाहते हैं। वो आपके साथ एक प्रैक्टिकली शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके साथ कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली गेम प्ले नहीं करना चाहते हैं। वो एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बने। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन की चीज़ें सोची थी उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस रिश्ते के लिए वो जिस तरह के कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उन कदमों का कोई उस तरह का, उन एफर्ट्स का कोई उस तरह का रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता है। वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सामने से गलत नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली वो गलत नहीं है, क्योंकि कनेक्शन एनर्जीज आप दोनों की एक कॉमन पॉइंट को सिग्निफाई कर रही है। कॉमन पॉइंट क्या है? आप अगर इस रिलेशनशिप में ब्राइटनेस चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुलकर इस रिश्ते को जिएं, सबके सामने इस रिश्ते को जिएं और अपने पार्टनर के साथ जिएं, तो वो भी यही चाहते हैं। वो भी इस रिश्ते का अंधकार दूर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो आपसे उतने लेवल पर चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती होगी। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है और उसके पीछे कई कारण हैं। जब आपको कारणों के बारे में बताया जाता है तब भी आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपने अपना एक जोन बनाया हुआ है। आप सही हैं और आपके पार्टनर गलत। लेकिन आपने इसी पर्सन से प्यार किया और इस पर्सन के अंदर आज आपको दुनिया भर की बुराइयां नज़र आ रही हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि वो भी इस रिश्ते में कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जब उनकी कोशिशें विफल होती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अपने इमोशंस को लेकर वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके इमोशंस को समझ पाना इस पॉइंट पर आपके लिए भी संभव नहीं है। जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं या किसी पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहा है। तो आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी में मुझे एक्सपेक्टेशन कम और अपनी तरफ से एफर्ट करना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आपकी एनर्जी में सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। और इन्हीं एक्सपेक्टेशन को आपके पार्टनर इन एनर्जीज के साथ पूरा करें, आई रियली डाउट, क्योंकि वो प्रयास करने में पीछे नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं रहती है। इस वजह से वो बार बार विफल होते हैं। ठीक है, तो ये है आप दोनों की जो एनर्जीज एक दूसरे को लेकर। आइए अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस जान लेते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। आप दोनों के बारे में यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आइए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। लेट्स सी यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। तो पहला कार्ड है ग्रेट ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंडर्ड पार्टनरशिप का कार्ड है।
पीस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लविंग मैन का कार्ड है। तो यूनिवर्सल जो गाइडेंस है वो एक्चुअली आपको मिल रही है बिकॉज यू आर सीइंग दिस एनर्जी। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर आपको इस रिश्ते के बारे में ये बताना चाहते हैं कि जो ये आपका रिलेशनशिप है ये आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग है। अभी यहाँ पर आप मुझे ये बात कहेंगे मैम कैसी बात कर रहे हैं आप, है ना? ये रिलेशनशिप ब्लेसिंग कैसे हो सकता है? जो पर्सन हमें इतना दुख दे रहा है, इतनी तकलीफ दे रहा है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग कैसे हो सकता है? कैसी बात करते हैं आप? बट ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए कि ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए एक ब्लेसिंग है और ईश्वर आप दोनों को इस रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं। यही वो पर्सन है जो आपको कंप्लीट करते हैं और आपका जो अधूरापन है वो आपको हमेशा महसूस होता रहेगा अगर आप अपने पर्सन से दूर हो गए तो। आप जितना मर्जी इस रिलेशनशिप से आगे भागने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को छोड़कर आगे भागने की कोशिश करें, लेकिन आपको हमेशा एक वैक्यूम आपके अंदर रहेगा कि कोई है जो आपके पास नहीं है, जिसके बिना आप अधूरा महसूस करते हैं। और ये नहीं है कि ये फीलिंग सिर्फ आपको ही आती है या आपको ही आएगी, आपके पर्सन को भी ये फीलिंग आएगी, ठीक है? आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में शांति का चुनाव कीजिए। इस रिश्ते में जो आप इतना ज़्यादा प्रोवोक हो चुके हैं उस एनर्जी को छोड़ दीजिए। इंटेंशन अपनी ये रखिए कि जो कुछ आप दोनों के बीच में हो रहा है उसमें आपको शांति को स्थापित करना है, आपको पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करना है, आपको आपस में एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बिताना है। अगर आप इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी कि जो पर्सन है आपके, उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार ही नहीं कर सकता है। आपके पर्सन आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो प्यार अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि किसी डार्कनेस में आपके पार्टनर की एनर्जीज छुपी हुई हैं। आपका प्यार उन्हें इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। आपके जो पर्सन हैं उनके ऊपर एक किसी और की एनर्जी की एक परत चढ़ी हुई है। उस एनर्जी से अपने पार्टनर को बाहर निकालिए इस इंटेंशन के साथ कि आप इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर होगी ना तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बाद में आप डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहेंगे। ये रिश्ता आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा साइकिल चल रहा है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को गलत समझते जा रहे हैं, जिसमें आप दोनों का एक्सप्रेशन एक दूसरे को लेकर बदलता जा रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको लेकर बहुत रूड सोच रहे हैं, आप उनके बिहेवियर को सही से परख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन को थैंक यू कहिए कि एटलीस्ट वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं और इस रिलेशनशिप के प्रति खुद को एक अलर्ट जोन में लेकर आइए। आपके पार्टनर आपसे अपने इस रिलेशनशिप की भीख तो नहीं मांग रहे हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक पॉइंट था ज़िंदगी में शायद ऐसा जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे एक्सपेक्ट किया, लेकिन शायद आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करने की बजाय खुद से कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें इस सिचुएशन से डील करना आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और ये सच है। मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। आपका दुख इस चीज़ के साथ बढ़ता जाएगा। अब एक तो ऐसा होना ज़िंदगी के अंदर कि अगर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया तो आप अपनी लाइफ के अंदर किसी और पर्सन के साथ बहुत खुश रहें, वैसा भी नहीं होगा। आप जब भी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई चीज़ आपको दोबारा इस रिलेशनशिप में लाकर खड़ा कर देती है, आप दोबारा से इन्हीं एनर्जीज में आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये सॉल्व ही नहीं हो रही है, वो साइकिल है, विशियस साइकिल है जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है और उस चीज़ से आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन चाहते हैं और इसके प्रति अगर ये प्यार, ये रिस्पेक्ट आपको अपने पार्टनर के लिए चाहिए तो इस रिलेशनशिप के प्रति मेहनत तो करनी होगी। ये बात समझनी होगी कि जो इंसान आज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है वो कर क्यों नहीं पा रहा है। अपने एक, अगर मैं आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करूं तो शायद आप डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन शब्द तो ये सच है ना कि आप कहीं ना कहीं बहुत ईगोइस्टिक हो गए हैं।
डिफेंसिव शब्दों का इस्तेमाल कमेंट में करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि रीडिंग आप अकेले में सुन रहे हैं, आराम से इस रीडिंग को सुनिए और खुद से सवाल कीजिए कि क्या सच में आप अपने पार्टनर की पेन को समझ नहीं पा रहे हैं। उसका जवाब आपकी कॉन्शियसनेस आपको यही देगी कि हाँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरों में बुराई ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम दूसरे की जगह पर खुद को खड़ा करके देखें तो हमें उस पर्सन की पेन भी फील होती है। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा मेरे लिए कि मैम, उन्हें भी तो हमारी पेन फील नहीं हो रही है। जिस पर्सन को अपनी ही पेन फील नहीं हो रही है वो आपकी क्या पेन फील करेंगे। जिस पर्सन को ये नहीं समझ आ रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है वो क्या समझेंगे कि आपकी लाइफ को उन्होंने कितना हेल बना दिया है। वो क्या समझेंगे जिस टाइम पर वो अपनी एनर्जीज में हों, और वो तब भी आपकी पेन को ना समझें। तब तो आप मुझसे ये बात कहते हुए अच्छे भी लगते हैं। अदरवाइज अभी तो यहाँ पर आपको गाइडेंस ही ये मिल रही है कि इस रिलेशनशिप में एक शांति का चुनाव कीजिए, अपनी एनर्जीज को थोड़ा शांत कीजिए और इस रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। आइए, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, तो आज मैं आपको रेमेडीज बताना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से आपको क्या करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो रेमेडीज क्या हो सकती हैं इस रिलेशनशिप के लिए। स्वाध्याय चक्र का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, आपके सामने इस रिलेशनशिप के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस क्लैरिटी को खोइए मत। उस क्लैरिटी के रिगार्ड में आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। आपको सामने से कई चीज़ों में इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। आपकी इंट्यूशन भी आपको इस चीज़ के लिए गाइड करती है, लेकिन आप शायद अपनी इंट्यूशन की बातें नहीं सुनते हैं। तो इसमें मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा। तामस का कार्ड है यहाँ पर। अपने अंदर की ये जो हीट है ना इस रिलेशनशिप के प्रति, आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके इमोशंस का शिकार कर दिया है, आपको बेहाल कर दिया है, आप खुद एक विक्टिम मेंटालिटी में हैं। इस एनर्जी से बाहर निकल आइए, ये एक बहुत बड़ी इसमें रेमेडी है। जब तक आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके पार्टनर के प्रति आपके अंदर एक सहज भाव नहीं उत्पन्न होगा। और शिवा का कार्ड है। यूनिवर्स के रिदम के साथ आपको अपनी रिदम को मैच करना होगा और इसमें एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये रेमेडी यही है कि रिदम को मैच कीजिए, रिदम को मैच कीजिए यहाँ पर। और धर्मा का कार्ड है। धर्म के रास्ते पर आपको चलना होगा। ये धर्म का रास्ता मतलब मेडिटेशन एंड प्लस एनर्जी ट्रांसफरेंस आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लाएगी। अपने आप से जानते हैं ये सब कुछ करना तो कीजिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद में इतना डिस्टर्ब्ड है उसके लिए मेडिटेशन करना भी उतना आसान नहीं होता है, इसी वजह से कभी मैं आपको रेमेडीज़ उस तरह से रिकमेंड नहीं करती हूँ। बट आप इसमें शिव जी की आराधना कीजिए। शिव जी की आराधना करने से भी आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जिसके अंदर आपका ये जो गुस्सा है ना वो आपकी स्वेटिंग के रूप में बाहर निकल जाए, और उसके बाद आप अपने पार्टनर के इन जज्बातों को समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे इसमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं। जिससे भी लेना चाहें लीजिए। मैं अपने मेरे से लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट ऐसे पर्सन से लीजिएगा जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कोई रेमेडी आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ जनरलाइज्ड रीडिंग, आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बता सके, ऐसे किसी पर्सन से लीजिएगा। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं, ईमेल आईडी के ज़रिए कर सकते हैं। पहले मैं आपकी रीडिंग करूँगी, उसके बाद ब्लॉकेजेस देखकर तब आपको मैं रेमेडीज सजेस्ट करूँगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी।
नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।